बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैदे की बीमारियां और इसका इलाज और थोड़ी सी डेफिनेशन बयान करूंगी। दौरे हाजिर में तहकीकात और रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि नाकिस ग़िज़ाओं और आम तलबी चटपटे खानों मसलन ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्म चीजों के कसरत इस्तेमाल, नाकस पानी, माहौल की आलूदगी, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बाजारी अशिया जो कि सेहत के लिए मुज़िर हैं, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल, वर्जिश न करना, रात को देर से खाना खाने के बाद फौरी सो जाना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, ज़हनी परेशानी और पैदल चलने से घबराने की वजह से हर दूसरा इंसान किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। मसलन गैस ट्रबल, मैदे की जलन, बदहजमी, पेचिस, कब्ज, सीने की जलन, नफखे शिकम, बवासीर, सुस्ती जिगर, गुर्दों के अमराज, ब्लड प्रेशर, मैदे के जख्म, पेट का फूल जाना वगैरह मैदे के अमराज का सबब है। अल्लाह ताला ने इंसान के मैदे के अंदर ऐसी तमाम खुसूसियात रखी हैं जिनसे तमाम ग़िज़ाएं जो हम खाते हैं इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद हों, लेकिन इंसान इन ग़िज़ाओं के गलत इस्तेमाल से अपने निज़ाम हजम को खराब कर लेता है। अगर हम खाने पीने में एतदाल रखें, मतवाजन जूद हजम ग़िज़ाएं खाएं तो मैदा ताहयात खराब नहीं होता। इसलिए मुआलजीन का कौल है मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त। निज़ाम हजम की दुरुस्तगी ही अपनी सेहत की अलामत है। अगर हम बरसात के मौसम में पानी उबाल कर इस्तेमाल करें तो इससे मैदे की अमराज में काफी हद तक कमी आ सकती है, क्योंकि नाकस पानी मैदा, अंतड़ियों और निज़ाम हजम को मुतासिर करता है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुआलजीन को चाहिए कि इलाज के अलावा मरीज को इन बीमारियों से बचाव से आगाह करें और खुराक और परहेज के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम करें ताकि मरीज के साथ साथ परहेज से भी तंदुरुस्त हो। नंबर 1, अगर कब्ज हो तो इस गोल का छिलका गर्म दूध के साथ रात को 1 चमची खाया करें। नंबर 2, कै मतली आए तो छोटी इलायची, पुदीना, सौंफ, दालचीनी 6-6 ग्राम पानी में उबाल कर रख ले और वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। नंबर 3, अगर मैदे में जख्म और वरम हो तो इसमें ठंडा दूध थोड़ा थोड़ा वक्फे से दिन में कई दफा इस्तेमाल करें और इसमें नमक, मिर्च, मुरगन ग़िज़ाएं और मसाला जात इस्तेमाल ना करें। आधी चमची देसी अजवाइन 2 गिलास पानी में जोश देकर 2 दफा दिन में पिए। नंबर 4, पखाने आते हो तो दही और नरम ग़िज़ाएं मसलन चावल, केला, खिचड़ी वगैरह इस्तेमाल करें। अगर फिर भी आराम ना आए तो कड़ा छाल का सफूफ बनाकर आधी चमची दिन में 1 दफा लस्सी के साथ खाएं, इंशाल्लाह फौरी शिफा होगी। नंबर 5, अगर खुराक असर ना करती हो, खून ना बनता हो और रंगत पीली हो, जिस्म कमजोर हो, चेहरा कील, छाइयां और दाग धब्बों से भरा हो, जिस्म में गर्मी हो, हाथ पाँव जलते हो, हर वक्त बेचैनी सी रहती हो तो हलीला, बलीला, आंवला, सौंफ, फिलफिल दराज, खब्स अल हदीद हर एक 24 ग्राम, फिलफिल स्याह, मुजेर हर एक 12 ग्राम, जोखाड़ 4 ग्राम, पूजा मिश्री 50 ग्राम लेकर तमाम अद्वियात को बारीक सफूफ बना ले। दही 2 किलो लेकर थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और खल करते जाएं। जब तमाम चीजें खल करते करते खुश्क हो जाएं तो साया में अच्छी तरह सुखा लें। खुराक 1-1 ग्राम सुबह शाम दही या लस्सी के साथ रोजाना लें। इंशाल्लाह जिगर की तमाम खराबियां दूर होकर रंग सुर्ख होगा, मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाएगा, साफ और सालिया खून पैदा होगा, चेहरा पर रौनक आ जाएगा और कमजोरी दूर होगी। नंबर 6, अगर ब्लड प्रेशर हो तो फिलफिल स्याह और सफेद जीरा सालन में इस्तेमाल करें। नमक से बिल्कुल परहेज करें। पेशाब आवर अशिया का इस्तेमाल करें। नंबर 7, अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो अंडा, मछली, गोश्त, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें और साथ हमारे चैनल ऑनलाइन रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।